नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य डॉक्टर मोहित शाह। एस्ट्रो वैदिक कोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह जो वीडियो है यह हमारे चैनल का एक नया वीडियो का श्रृंखला रहेगा जिसका नाम है एस्ट्रो टॉक शो। इस एस्ट्रो टॉक शो में हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल कुंडली के ऊपर बात करेंगे जिसको देखकर, जिसके विश्लेषण करके हम यह समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कोई योग, ज्योतिषीय योग किस प्रकार से किसी जातक के जीवन में वो अप्लाई होते हैं, कुंडली में उसको किस प्रकार से देखा जाता है, किस प्रकार से उसको रीड किया जाता है। और आज का हमारा विषय रहेगा कुंडली में विद्यमान विपरीत राजयोग। यह विपरीत राजयोग क्या होते हैं, किस प्रकार से यह विपरीत राजयोग एक जातक को बिल्कुल नीचे स्तर से एक राजा तक बना सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जिसमें हम कुछ एग्जाम्पल कुंडली लेंगे, जैसे श्री अमिताभ बच्चन, श्री सचिन तेंदुलकर, रविंद्रनाथ टैगोर। इस प्रकार से कुछ ऐसे कुंडली के ऊपर हम बात करेंगे जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि कोई राजयोग या फिर कोई भी कु या दुर्योग, सुयोग किस प्रकार से कुंडली में विश्लेषण किया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो विपरीत राजयोग क्या होता है? कुंडली में कुछ ऐसे भाव होते हैं जिसे हम त्रिक भाव कहते हैं, जैसे कि कुंडली का छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। यह जो कुंडली का 6th, 8th और 12th हाउस है, यह त्रिक भाव माना गया है और इसे कुंडली का सबसे अशुभ भाव माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस अशुभ भाव में बैठे हुए ग्रह सदैव अशुभ फल प्रदान करते हैं और इस अशुभ भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वो जिस भी भाव में स्थित हो जाए उस भाव के फल में कमी ले आते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या ऐसा वास्तव में है कि कुंडली के 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस से कोई राजयोग नहीं बन सकता? तो मैं आपको आज इसी राजयोग के विषय में बतलाने वाला हूं, जिसे हम विपरीत राजयोग कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं: हर्ष योग, सरल योग और विमल योग। यह जो हर्ष योग है यह कुंडली के 6th हाउस से बनता है। कुंडली के छठे भाव के स्वामी यदि छठे भाव में ही स्थित हो जाए और यदि उसके साथ कोई अन्य ग्रह हो तो वह क्रूर ग्रह होना चाहिए या फिर किसी अशुभ भाव के स्वामी होना चाहिए, तब हर्ष योग का निर्माण होता है। उसी प्रकार कुंडली के 8th हाउस से सरल योग बनता है और कुंडली के 12th हाउस से यह विमल योग बनता है। तो यह सरल, विमल और हर्ष योग बहुत सारे ऐसे फेमस पर्सनालिटी हैं जिनकी कुंडली में इनका निर्माण हो रहा है और वैसे जातक, वैसे पर्सनालिटीज अपने जीवन में बहुत फर्श से होकर अर्श तक पहुंचे हैं। कैसे? आइए कुछ एग्जाम्पल कुंडली के माध्यम से बात करते हैं। जैसे कि यह कुंडली जो आप देख सकते हैं यह सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली है। आप सभी इनको जानते हैं, बहुत ही फेमस और लेजेंडरी क्रिकेट प्लेयर हैं हमारे इंडिया के, और इनके समान पूरे विश्व में कोई ऐसा प्लेयर नहीं हुआ है अभी तक। इनको मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी बोला जाता है। तो इनकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बने हैं जो कि विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। वैसे तो कुंडली में बहुत सारे ऐसे योग हैं जो कि शुभ अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं इनको, लेकिन एक विपरीत राजयोग है। कौन सा राजयोग है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। कुंडली देखकर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इनके कुंडली के 8th हाउस के स्वामी बृहस्पति ग्रह, 8th हाउस में इनका मीन राशि है और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं जो कि 6th हाउस में बैठे हुए हैं। अष्टम के स्वामी 6th में बैठे हुए हैं और यहां पर एक और ग्रह विराजमान है, मंगल ग्रह। वैसे मंगल ग्रह देखा जाए तो इनके बहुत ही शुभ स्थान के स्वामी है जो कि भाग्य स्थान है, साथ में 4th भाव है। तो मंगल यहां पर योग कारक है, लेकिन फिर भी मंगल यहां पर, चूंकि मंगल का जो नेचर है यह एक क्रूर नेचर माना गया है, मंगल का क्रूर ग्रह की गिनती में आते हैं। तो जब कोई क्रूर ग्रह किसी त्रिक भाव के स्वामी के साथ बैठ जाए त्रिक भाव में ही, तो यह एक प्रकार का विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है और इस विपरीत राजयोग को हम हर्ष योग कहेंगे। तो ऐसे जातक अपने सभी प्रकार के शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं।
जातक धन धान्य को प्राप्त करते हैं और इनके सामने कोई भी शत्रु टिक नहीं पाता। तो जिस भी फील्ड में ऐसा जातक होगा, जिस भी प्रोफेशन में ऐसा जातक होगा, उस प्रोफेशन के लोग, उस प्रोफेशन के इनके जो कंपटीटर रहेंगे, वो इनके सामने कभी भी खरा नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि यह जो हर्ष योग है यह सदैव इनको अपने शत्रुओं के ऊपर विजयी प्रदान कराएगा। बृहस्पति से यह हर्ष योग बन रहा है। बृहस्पति जबकि एक शुभ ग्रह होकर और अपने नीच की राशि मकर राशि में 6th हाउस में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी यह योग इनको अपने जीवन में फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाला होगा। इनके 10th हाउस में देखा जाए तो शनि ग्रह वृषभ राशि में विराजमान है। जब भी शनि ग्रह वृषभ राशि में या फिर 10th हाउस में रहे तो ऐसे जातक बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक होते हैं, बहुत ज्यादा परिश्रम करने वाले होते हैं। लेकिन कई बार यह भी देखा गया है कि ऐसे जातक जीवन में परिश्रम करते ही रह जाते हैं, जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते, अपने कार्मिक डेप्थ को चुकाते ही रह जाते हैं, लेकिन जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन चूंकि इनकी कुंडली में जिस प्रकार के राजयोग का निर्माण हो रहा है, यहां पर आप देखेंगे तो सूर्य ग्रह भी लग्नेश होकर उच्च के 9th हाउस में बैठे हुए हैं शुक्र के साथ, और शुक्र इनके 10th लॉर्ड ही हैं। और जो 9th लॉर्ड है वह विपरीत राजयोग के साथ यहां पर बृहस्पति के साथ 6th हाउस में बैठे हुए हैं। यही इनकी कुंडली का सबसे बड़ा राजयोग है, और इनकी दशा में, चाहे तो बृहस्पति की महादशा हो या फिर मंगल की महादशा हो, इनके दशा अंतरदशा में ऐसे जातक उच्च स्तर को प्राप्त करते हैं। आइए दूसरी कुंडली के ऊपर बात करें, जो कि श्री अमिताभ बच्चन की कुंडली है। ये दोनों ही पर्सनालिटी इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के, कंटेम्प्रेरी सिनेरियो के आप सेलिब्रिटी हैं, अलग अलग क्षेत्र के सेलिब्रिटी हैं। एक स्पोर्ट्स के हैं तो दूसरे मीडिया क्षेत्र के हैं। तो इनकी कुंडली में भी विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। आइए समझते हैं कैसे। जब आप इनके 8th हाउस को देखेंगे, अष्टम भाव को देखेंगे, तो अष्टम भाव के स्वामी बुध ग्रह अष्टम भाव में ही विराजमान है। साथ में 3 अन्य और ग्रह स्थित है। यहां पर सूर्य और मंगल तो क्रूर ग्रह है, लेकिन शुक्र चूंकि एक शुभ ग्रह माना गया है तो शुक्र ग्रह भी यहां पर विराजमान है। लेकिन शुक्र की जब स्थिति देखेंगे, शुक्र जिस राशि में है, शुक्र कन्या राशि में विराजमान है, और कन्या राशि शुक्र का अपना नीच का राशि होता है। वैसे तो नीच भंग राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, लेकिन चूंकि कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं तो यह शुभ ग्रह की गिनती में अभी नहीं आएंगे। और यही इनका यह राजयोग है जिसे हम सरल राजयोग कहते हैं। इनकी कुंडली में, अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में सरल राजयोग का निर्माण हो रहा है, और इस सरल राजयोग के कारण ऐसे जातक के जीवन में बहुत सारे सडन इवेंट्स क्रिएट होंगे, बहुत सारे ऐसे दुख की स्थिति जीवन में उत्पन्न होगी, लेकिन उन सभी चीजों को ओवरकम करते हुए जातक अपने जीवन में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन फेजेस को क्रॉस करते हुए अपने जीवन में उच्च स्तर को प्राप्त करता है। जबकि आप देख सकते हैं कि इनके लग्न स्थान में केतु ग्रह विराजमान है, और केतु जब लग्न स्थान में होते हैं तो जातक का जो नेचर होता है, जातक की जो पर्सनालिटी होती है, वो थोड़ा सा आइसोलेटेड होती है। उसके बाद भी श्री अमिताभ बच्चन जी मीडिया क्षेत्र के, फिल्म इंडस्ट्री के एक लेजेंडरी एक्टर माने जाते हैं, और इनके समान कोई एक्टर पूरे विश्व में कोई नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का जो राजयोग है, जिसे हम सरल राजयोग कहते हैं, यदि कुंडली में विराजमान हो तो आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, अपने खुद के ऊपर इनपुट डालने की आवश्यकता है। आप स्वतः ही जब इसकी दशा अंतरदशा उत्पन्न होगी तो ऐसा जातक अपने जीवन में परम उच्च स्तर को प्राप्त करता है। बुध की महादशा, स्पेशली जब इनके जीवन में बुध की महादशा या फिर मंगल की महादशा चलेगी तो ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत ज्यादा उत्थान को प्राप्त करेंगे। आइए अब हम कुछ अन्य कुंडलियों के ऊपर बात करते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं यह विपरीत राजयोग किस प्रकार से काम करता है। यहां पर 2 कुंडली हम और ले रहे हैं। एक है श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी की कुंडली, जो कि इंडियन लिटरेचर और फिलॉसफी के ग्रेट ज्ञाता हैं और बहुत बड़े पोएट और राइटर हैं। तो इनका जो जन्म कुंडली है, इनके द्वादश भाव के स्वामी जब आप देखेंगे
शनि ग्रह 6th हाउस में विराजमान है, छठे भाव में विराजमान है, तो यह स्वयं में ही एक हर्ष योग का निर्माण कर रहा है, जो कि जातक को अनेक प्रकार के हिंड्रेंसेस से ऊपर उठाकर जीवन में इस प्रकार की स्थिति में पहुंचाता है कि जातक हर्ष फील कर सके। जातक के जीवन में कोई भी शत्रु उनके सामने टिक नहीं पाते हैं इस प्रकार के राजयोग के कारण, और यही वह राजयोग है जिसके कारण यह श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी अपने जीवन में जो उच्च स्तर को प्राप्त कर पाए, इसी राजयोग के कारण। मान लीजिए यह शनि ग्रह किसी त्रिक भाव के स्वामी न होकर छठे भाव में ही बैठे रहते, तो यह इनके जीवन में अनेक प्रकार के हिंड्रेंसेस को क्रिएट करता और जातक उस चीज को ओवरकम नहीं कर पाता। लेकिन जो यहां पर यह जो हर्ष योग का निर्माण हो गया है, यह एक विपरीत राजयोग है, और इस विपरीत राजयोग के कारण जातक को यह निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक पहुंचाता है। नेक्स्ट कुंडली है श्री रामकृष्ण डालमिया जी की। आज से लगभग 105-107 साल पहले इनका जन्म हुआ था। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और इनकी जब आप कुंडली देखेंगे तो इनकी कुंडली में यह एग्जाम्पल है विमल राजयोग का, जिसमें इनकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी 12th हाउस में विराजमान है। 6th लॉर्ड इज इन 12th हाउस, जो कि विमल राजयोग का निर्माण कर रहा है। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे लाइफ में आते हैं विमल राजयोग वाले जातक के, जो कि इनको अपने जीवन में लॉसेस को सहना पड़ता है, लेकिन उस लॉसेस को सहते हुए अपने जातक अपने जीवन में अपने आप को इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करता है कि वह किसी भी प्रकार के लॉस से ऊपर उठकर सोचना जानने लगता है, और साथ ही अपने जीवन में उच्च स्तर को प्राप्त करता है। और अभी के समय में जो डालमिया ग्रुप है, उसके मेन संस्थापक श्री रामकृष्ण डालमिया जी हैं, और इनकी यह जन्म कुंडली है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से यह विपरीत राजयोग अपने जीवन में आपको फल प्रदान करता है, किस प्रकार से यह आपकी कुंडली को एक ट्रांसफॉर्मेशन से होकर गुजारता है और आपको निचले स्तर से उच्च स्तर तक, यहां तक कि राजा तक बना देता है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के कुछ टॉपिक्स जो हम एस्ट्रो वैदिक कट, जो हम एस्ट्रो टॉक शो में बात करते रहेंगे, और यह हमारा वीडियो प्रत्येक शनिवार या फिर रविवार को प्रसारित हमारे चैनल में किया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल से प्रभावित होते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।